यीशु आप कीजिए प्रभु। तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम पवित्र आत्मा को याद करें, पवित्र आत्मा को बहने दें, पवित्र आत्मा से हम संचालित रहें। तो चलिए हम प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं ये गीत द्वारा। Worship you and honor you. भेज अग्नि, Yes. भेज अग्नि, भेज अग्नि, भेज अग्नि, भेज अग्नि, भेज अग्नि, भेज अग्नि, भेज, 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 भेज अग्नि, भेज अग्नि, रूहे पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, अग्नि 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 अग्नि, रूह की अग्नि भेज, अग्नि अग्नि भेज, अग्नि 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 अग्नि, रूह की अग्नि भेज, रूह की अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। Adore you, Lord. आपकी ही महिमा हो। अग्नि हो ऐसी पाक खुदाया, पाप सभी जल जाए, अग्नि हो ऐसी पाक खुदाया, पाप सभी जल जाए, सोना जैसे भट्टी में जलता वैसे ही हम जाए, सोना जैसे भट्टी में जलता वैसे ही हम जाए, अग्नि हो ऐसी पाक खुदाया, पाप सभी जल जाए, सोना जैसे भट्टी में ढलता वैसे हम ढल जाए, वैसे हम ढल जाए, आज वो अग्नि भेज, आज वो अग्नि भेज, आज वो अग्नि भेज, आज वो अग्नि भेज, अग्नि 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 अग्नि, रूह की अग्नि भेज, रूह की अग्नि भेज। अग्नि के
यहोवा नाम है मेरा, उसको था बतलाया, उसको था बतलाया। फिर से वो अग्नि भेज, फिर से वो अग्नि भेज, फिर से वो अग्नि भेज, फिर से वो अग्नि भेज। अग्नि 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 अग्नि, रूह की अग्नि भेज, रूह की अग्नि भेज। Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you. एलिया की कुर्बानी को तूने अग्नि से जैसे जलाया, Yes, Lord. एलिया की कुर्बानी को तूने अग्नि के जैसा जलाया। नबी तेरे ने झूठे लोगों को था मार गिराया, Yes, Lord. नबी तेरे ने झूठे लोगों को था मार गिराया। एलिया की कुर्बानी को तूने अग्नि से जैसे जलाया, नबी तेरे ने झूठे लोगों को था मार गिराया, उनको मार गिराया। फिर से वो अग्नि भेज, फिर से वो अग्नि भेज, फिर से वो अग्नि भेज, फिर से वो अग्नि भेज। अग्नि 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 अग्नि, रूह की अग्नि भेज, रूह की अग्नि भेज। भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि, रूहे पाक की अग्नि भेज, अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज। अग्नि 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 अग्नि, रूह की अग्नि भेज, रूह की अग्नि भेज, रूह की अग्नि भेज, रूह की अग्नि भेज, रूह की अग्नि भेज। अब पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा की अग्नि के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जहां पर भी आपके संतान हैं, जहां पर भी प्रभु आपके बेटियां और बेटी हैं प्रभु, वहां पर आपकी महान उपस्थिति है प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देता हूं हर एक के जीवनों में प्रभु, हर एक के परिवारों में प्रभु आपकी महान महान हाजिरी। मेरे भाइयों और बहनों, चाहे आप किसी भी तरीके के परेशानी और दुख और दर्द और तकलीफ और चुनौतियों से आप गुजर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु आपके जीवन में नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है प्रभु आपसे प्यार नहीं करते। इसका मतलब ये भी नहीं है प्रभु आपको भूल गए हैं। प्रभु का शब्द कभी भी ये नहीं बताता है कि परिस्थिति को देखो और जानो प्रभु कितना प्यार करता है, मगर प्रभु का शब्द हमें हर बार बताता है हम प्रभु के लिए कितने हम प्यारे हैं, प्रभु के लिए कितने हम महत्वपूर्ण हैं, कितने हम वी आर सो मच ट्रेजर्ड, हम प्रभु के लिए कितने प्रेशियस हैं। और प्रभु खूब खूब हमें इतना प्यार करता है कि जहां पर भी है वहां पर उसकी उपस्थिति है। हालेलुया, हा माबा लमद्रियरा। चलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और स्तुति और आराधना करें। ओ रेबेया लंद्रे ओ रेबेया राशंद्रे ओ रा 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 रंद्रे आमा मनरा लंद्रे उरे बियारा मामरा बदरे अलंद्रे उरे बियारा हा मादरा रंद्रे अलंद्रे यारा ओ रा 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 रंद्रे अलंद्रे उरे बियारा।
मेरे भाई और बहनों, आपने आपके जीवनों में बहुत सारे चीजों को, बहुत सारे लोगों को आपने महत्व दिया होगा। कई बार किसी और को महत्व देने की जरूरत नहीं, खुद को ही काफी है। और दुश्मन यही चाहता है, एक्चुअली दुश्मन यही चाहता है कि आप और मैं चाहे कितना भी हम प्रार्थना करें, मगर महत्वता, इंपॉर्टेंस हम प्रभु को कभी ना दें, मगर प्रभु को छोड़ के बाकी सब चीजों को दें। और विशेष के लिए वो हमको हर बार अपनी परिस्थिति, अपना एज फैक्टर, हमारी कैसी किस तरीके से हम चुनौतियों से गुजर रहे हैं, बहुत बार मेरे भाई और बहनों वो सब चीजों को हम जब देते हैं, हम ऑटोमेटिकली हम वैसे ही हम प्रभु के लिए हमारा हृदय, हमारा जीवन, हमारा मन हम कठोर बना देते हैं। हालेलुया। कुछ और की जरूरत नहीं मेरे भाई और बहन, बस आपका फोकस प्रभु से हटके बाकी सब चीजों के ऊपर रहता है। हम देखते हैं, चाहे हमने प्रभु को कितना भी अनुभव किया होगा, कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले, कुछ हफ्ते पहले, बहुत जल्द वो कड़क हो जाता है प्रभु के प्रति। और इसके लिए हम देखते हैं, हम पवित्र आत्मा, भले हम अभिषेक्त व्यक्ति हैं, भले हम इच्छा रखते हैं कि पवित्र आत्मा से संचालित हो, मगर हर बार हम परिस्थिति, लोगों का ओपिनियन, वो सब चीजों को जब हम ध्यान में रखते हुए हमारा जीवन हम चलाते हैं, मेरे भाई और बहनों, हम उसके अनुसार चलने लगते हैं, मगर प्रभु के अनुसार नहीं। आज ये जो सेशन में अब हम सीखेंगे कैसे केवल और केवल प्रभु को ही महत्वता देना। In this session, we will learn by experience that how to give importance to the only person through whom you and I are created. Hallelujah. और जब हम प्रभु को देते हैं महत्वता, जब हमारा पूरा जीवन प्रभु के ऊपर फोकस रहता है, मैं आपको गारंटी देता हूं मेरे भाइयों और बहनों, कई बार हम बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं, 10 टिप्स टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, 10 पॉइंट्स कैसे एक शादीशुदा जीवन, कैसे वो एक प्यार भरे हुए जीवन से रहे, और बहुत सारे चीज, ये सब टेक्निक्स है मेरे भाइयों और बहनों। कितने सारे लोगों ने ये 10 पॉइंट लिखकर बहुत बड़ा बुक बनाकर उनके जीवन में ही उन्होंने डिवोर्स देखा है, उनका जीवन ही प्रभु से अलग किया हुआ है। कितने लोग आज वो सब टेक्निक्स लिखने के बाद अभी दुनियादारी में जी रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो पहला चीज आपको और मेरे को समझना है, मेरे जीवन में मैं किसको महत्वता दे रहा हूं। और प्रभु ने अपने को ऐसे ही बनाया है कि ये जो, अगर मैं एक व्यक्ति को बनाता हूं, प्रभु ने अपने को ऐसा डिजाइन किया है कि जब वो एक व्यक्ति को महत्व देता, वो सोचता है तो वो उसको महत्वता देगा। प्रेज द लॉर्ड। और इसके लिए प्रभु यीशु खुद बोलते हैं, तुम दो मालिक की सेवाएं नहीं कर सकते हो, एक को स्वीकार करोगे, दूसरे को दुत्कारोगे, या दूसरे को तुम स्वीकार करोगे और जो ऑपोजिट व्यक्ति है तुम उसको दुत्कारोगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो तुम दो लोगों को, इन शॉर्ट, तुम दो व्यक्ति को प्यार नहीं कर सकते हो, दो चीजों को तुम प्यार नहीं कर सकते हो, एक को अति उत्तम दोगे और दूसरे को तुम इंफीरियर मानोगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और आज हम पवित्र आत्मा के बारे में कुछ हम जानने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे को पता नहीं कितने सारे लोग खुश हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का, हर एक व्यक्ति का स्क्रीन ऑफ है एक्सेप्ट मेरा स्क्रीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे को पता नहीं आपको सही में आनंद आता है या नहीं, मगर मेरे भाइयों और बहनों, ये सबसे बड़ी सच है कि आप किसको महत्व देते हो और वो व्यक्ति आपके जीवन में वो कंट्रोल करके वो आपको ले चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोगों के जीवन में इमोशंस, फीलिंग्स, वो बहुत महत्वता रहता है। इसके लिए बहुत सारे लोग बहुत जल्द डिप्रेस हो जाते हैं। कुछ लोगों के लिए जब प्रभु
जब लोग प्रभु के शब्द, प्रभु को महत्वता देते हैं, वो इतने कठोर रहते हैं, उनके जीवन में सुनामी भी आने दो या किसी भी प्रकार का वावाजोड़ू भी आने दो, तूफान आने दो, no matter what kind of storm it comes, but they are like solid foundation built on the word of God, built on God himself. Praise the Lord. Hallelujah. वो परिस्थिति को देखने वाले नहीं है, वो लोग हैं जो परिस्थिति को अपना प्रभु दिखाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे परिवार, बहुत सारे जीवन, बहुत सारे रिश्ते, भले हम क्रिस्ती हैं, मगर बहुत जल्द हम देखते हैं जैसा एक अविश्वासी जो प्रभु पर विश्वास नहीं रखते, प्रभु यीशु पर विश्वास रखते, उसका जैसे हमारा जीवन रहता है। कई बार हमारा जीवन ड्राइनेस, सूखापन हम हमारे जीवन में हम देखते हैं, हमारे रिश्तों में हम सूखापन देखते हैं, कोई मजा नहीं है। क्यों? रीजन इज पवित्र आत्मा। आज हम कुछ जानेंगे कि कितना महत्व हमें देना है पवित्र आत्मा को। टुडे वी विल लर्न हाउ मच इंपॉर्टेंस वी नीड टू गिव। We give importance to sickness, really. We give importance to illness. We give importance जो वो एक व्यक्ति जिसने शादी में नहीं बुलाया, जिसने हमें पहला इनविटेशन नहीं दिया, और बहुत सारी चीजें। जब हमारा मन ये सब में बढ़ जाता है, ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति प्रभु को वो पहला स्थान या प्रभु को इंपॉर्टेंस नहीं दे पाता है। तो चलिए, ज्यादा टाइम हम नहीं गुजारेंगे इससे, मगर आगे हम बढ़ेंगे प्रभु के शब्द से। इसके लिए दुश्मन आपके और मेरे जीवन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस लाता है, बहुत सारे लोग ऐसे वैसे लाता है जहां पर लोग हमको चोट पहुंचाए, ताकि हम प्रभु वो जगह प्रभु के लिए नहीं, प्रभु के प्रति नहीं, मगर वो सब लोगों को दे जो लोगों ने हमारे विरुद्ध बोला है। और बहुत बार देखना मेरे भाई और बहनों, जितना हम वो सारी चीजों के बारे में हम सोचने लगते हैं, उतना ही हमारा जीवन, हमारा कीमती समय वो सब फिजूल की बातों के पीछे चलने लगता है, उसके बारे में सोचने लगते हैं, और हमारा जीवन कड़वाहट से बढ़ जाता है, प्रभु के लिए कठोर हो जाता है। तो चलिए, आज हम कुछ जानते हैं जो प्रभु यीशु ने कुछ कहा पवित्र आत्मा के बारे में, और फिर उसके बाद प्रेरित चरित्र, इन इंग्लिश इट इज नोन एज एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, एंड देयर वी विल गो एंड वी विल सी कि वो समय का कलीसिया, वो समय का चर्च कैसे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण भरा हुआ था। लोग कभी भी उनके बारे में कभी सोचते नहीं थे, जैसे अभी हम सोचते हैं ना हमारे बच्चों के बारे में। लोग, उनके पास बच्चे भी हैं, मगर बच्चे नहीं, उनके बारे में महत्वता उसको नहीं, किसी भी काम को नहीं। बहुत बार अभी वीजास और ये वो सब के लिए अभी हमको महत्वता हम देते हैं, मगर प्रभु के लिए नहीं। आप देख रहे हो, बहुत बार हमारा प्रभु के प्रति नीड बेस्ड हो जाता है। जरूरत है, इसके लिए मेरे को प्रभु चाहिए। जरूरत नहीं है तो मेरे को प्रभु की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में सब कुछ जरूरत है, नहीं। मगर जब हम प्रभु के शब्द में हम देखते हैं लोगों के लिए जरूरत मतलब पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। इन शॉर्ट, पवित्र आत्मा मतलब उनके लिए मेरे जीवन में ये ही जरूरत है, बाकी कुछ नहीं। आप चौंक जाओगे, भले आपने एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरित चरित्र आपने पढ़ा होगा पूरा बुक। कुछ लोग घमंड करते हैं कि मैंने तो पूरा बाइबल 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया है, ठीक है। मगर हम मेन पॉइंट्स हम भूल जाते हैं, मेन चीजें हम भूल जाते हैं जो अब एक को सीखना होता है, ताकि पवित्र आत्मा को वो बहने दे। कई बार हम देखते हैं हमारे जीवन में कोई शांति नहीं है, कोई प्यार नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई प्यार नहीं करता है? बिल्कुल नहीं। दुनिया के लिए आज के दिन वैलेंटाइंस डे, वो लोग एक दिन नियुक्त करते हैं और प्यार के बारे में सोचते हैं, मगर मेरे भाइयों और बहनों, हर एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, उसके लिए हर दिन वैलेंटाइन है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हर दिन प्यार का दिन है। तो चलिए हम देखते हैं प्रभु यीशु कुछ बताते हैं पवित्र आत्मा के बारे में। वो हम देखते हैं यूहन्ना
चैप्टर 14 वर्स 26। जॉन, जिसको लिखना है प्लीज लिख लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं पवित्र आत्मा के बारे में। और जब आप और मैं सीखते हैं और हर रोज हम इनको महत्व देते हैं, मैं आपको बताता हूं मेरे भाइयों और बहनों, आपको जीवन चलाने की जरूरत नहीं, आपको आपका घर चलाने की जरूरत नहीं, मगर आप खुद देखोगे आप पवित्र आत्मा को अब चलाने दे रहे हो। आप डिसाइड करो, आप घर चलाओगे या पवित्र आत्मा घर चलाएंगे। हालेलुया। जब आप और मैं चलाते हैं, टेंशन, दुखी, तकलीफ, परेशानी, फ्रस्ट्रेशन, टायर्डनेस, डिप्रेशन, सब कचरा उसमें डाल दो। मगर जब प्रभु चलाते हैं, आप बोलोगे प्रभु तमे चलाओ, हूँ बेसी ने आराम करूं छू। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप चलाओ, ड्राइवर के सीट में बैठ के आप चलाओ और मैं यहाँ पर आराम करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है जहां पर भी आप इस प्रकार आप एक्सपर्ट हो जीवन को चलाने के लिए, मुझे मालूम है मेरे जीवन में किसी प्रकार का एक्सीडेंट्स नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम सही में, सच्चाई में हम जानेंगे प्रभु को अपना जीवन का जो ड्राइवर सीट है कैसा देना है। बहुत लोग चाहते तो हैं, बहुत लोग पारिवारिक ड्राइवर सीट प्रभु को देना चाहते हैं, और बहुत बार प्रभु को हटा देते, अपने आप को बिठाते हैं, और हम देखते हैं जीवन का गाड़ी कहीं और जाता है और डैमेज हो जाता है। चलो हम देखते हैं योहान चैप्टर 14 वर्स 26। प्लीज रीड। परंतु सहायक पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। ओके ओके ओके, वर्स 26 मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं। बट द हेल्पर, हेलो, सहायक कैसे शुरू किया, फिर से पढ़िए। परंतु सहायक, परंतु सहायक। हेलो, आपके जीवन में सहायक है। आप बोलोगे सहाय मतलब हेल्पर ना, जो हेल्प करता है। मगर मेरे भाई और बहनों, चलिए और अंदर जाते हैं समझने के लिए ये सहायक क्या है। जब आपको आपके जीवन में कोई नहीं है, आप अकेले हो और आप चाहते हो कोई आश्वासन दे, उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कंफर्टर। दैट हेल्पर बिकम्स योर कंफर्टर। प्रेज द लॉर्ड। एक और सहायक का मतलब, जहां पर आप देखते हो आपके जीवन में आप अकेले हो, आपके लिए लड़ने के लिए, आपके लिए बोलने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, ये सहायक एक एडवोकेट बनता है। हालेलुया। हेलो, सहायक मतलब ये मत सोचना अच्छा हेल्पर करके, नहीं। सहायक मतलब जहां पर कोई व्यक्ति आपको समझता नहीं है, ये व्यक्ति आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको समझेगा और आपको समझाएगा भी कि आप कितने प्रिय हो प्रभु यीशु के लिए, कितना महत्व है ये जीवन आपको और मेरे को जीने की। कंफर्ट, ये जब है ना, हम अभी हम उसके बारे में, हम पवित्र आत्मा के बारे में सीख रहे हैं। ये सब एक्चुअली एक व्यक्ति को एक्सपीरियंस करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। ये सब सिर्फ सिखाने में नहीं, मगर मैं प्रयत्न कर रहा हूं। पवित्र आत्मा कौन? सिर्फ पवित्र आत्मा वो नहीं। जब हम याद करते हैं प्रार्थना के पहले, बहुत दुख की बात है कि हम पवित्र आत्मा को नहीं जानते। जब नहीं जानते, that's why we don't give him importance. And when we don't give him importance, वो जब दिखाना चाहते हैं हम देख नहीं पाते। जो दृश्य, जो दर्शन, जो बोलना चाहते हैं हम उनको चुप बिठा देते हैं। वो फल लाना चाहते हैं, प्रेम, शांति, आनंद, हम उसे तोड़ के फेंक देते हैं, या वो फल उधर उत्पन्न ही नहीं होता है, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के लिए हमारा मन ईंट जैसा या पत्थर जैसा बना के रखा है। हालेलुया। सो सहायक मतलब वो व्यक्ति इस प्रकार आश्वासन देता है जब पूरी दुनिया या पूरा परिवार हमारे विरुद्ध खड़ा है।
एडवोकेट, ये आपने जाना होगा कोर्ट में जहां पर आपके विरुद्ध एक लॉयर रहता है और आपके साथ एक लॉयर रहता है, उसको बोलते हैं एडवोकेट, जो आपके लिए लड़ता है। भले आपको पता नहीं किस प्रकार ये लड़ना चाहिए, मगर ये एडवोकेट आपके बिहाफ वो लड़ता है। विशेष के लिए आपने कुछ किया है और आपको बचाने के लिए ये एडवोकेट तभी भी खड़ा रहता है और आपके पक्ष में लड़ता है। और देखिए मेरे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा का यही कार्य है, आपके और मेरे पक्ष में रह के हमारे लिए लड़ना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। दूसरा, सहायक मतलब जब आपको और मेरे को पता नहीं है क्या प्रार्थना करना है। सहायक मतलब इंटरसेसर, जो प्रार्थनाएं हमारे बिहाफ में करता है। और यही हम देखते हैं रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 26, 1 कोरिंथियंस चैप्टर 14, अन्य भाषाओं के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे बिहाफ बात करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रार्थना करते हैं। इंटरसेसर हमारे लिए, पूरे राष्ट्र के लिए हमारे द्वारा वो प्रार्थनाएं करते हैं, वो मध्यस्थ प्रार्थनाएं करते हैं। आप देख रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, आप समझ रहे हो, ये पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में है, जिसको एक वर्ड दिया है सहायक, मगर सहायक का मतलब है भी हम समझ रहे हैं। दूसरा है काउंसलर। सहायक का मतलब जो हमें काउंसिल करता है, जो हमें बताता है ये राह है, तुम्हें 1000 राह देख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, उसमें से ये राह है जो तुम्हारे लिए सही है। दूसरा हम देखते हैं स्ट्रेंथनर, जो हमें बल देता है। कौन? पवित्र आत्मा खुद। और यही प्रभु यीशु बोलते हैं शिष्य लोगों को, यहीं पर ठहरो जब तक तुम सामर्थ से नहीं भरोगे। प्रेज द लॉर्ड, राइट? देन यू शैल बी माय विटनेसेस टू द एंड्स ऑफ द अर्थ इन समारिया। और प्रभु बहुत सारे यरूशलेम, बहुत सारे जगहों के नाम बताते हैं। सो ही इज अ स्ट्रेंथनर व्हेन ही इज योर एंड माय हेल्पर। और लास्ट में हम देखते हैं सहायक मतलब हमारे साथ साथ वो रहता है। प्रेज द लॉर्ड, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैंड बाय। भले हम भूल जाते वो है, मगर वो हमारे प्रति वो इतना वफादार है कि हमारे साथ साथ रहते हुए हमारी हर एक लड़ाई लड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा अभी एक सिंपल सा प्रश्न है, क्या आपके पास पवित्र आत्मा है? अगर आप हाँ बोलते हो, इसका मतलब आपके पास सहायक है। जब आपके पास सहायक है तो आपके पास आश्वासन देना व्यक्ति है, आपके पास एडवोकेट है, आपके पास आपके लिए मध्यस्थ, भले लोग आपके लिए प्रार्थना करे या ना करे, मगर एक व्यक्ति निरंतर आपके लिए प्रार्थना करता है, और वो है पवित्र आत्मा। इंटरसेसर, काउंसलर, जो 24 घंटे वो रेडी है आपको और मेरे को सलाह देने के लिए, और सिर्फ सलाह नहीं, हमें सामर्थ देता है उसके अनुसार चलने के लिए। स्ट्रेंथनर, जो बल देता है और सदा सर्वदा वफादारी से हमारे साथ रहता है, इसको बोलते हैं सहायक। आगे पढ़िए फिर। सो वो सहायक क्या करते हैं? पढ़िए। परंतु सहायक पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यह है पवित्र आत्मा का कार्य, और उसी के जीवन में ही ये कार्य होगा मेरे भाइयों और बहनों, जिसका पूरा मन पवित्र आत्मा के ऊपर है, पूरा फोकस पवित्र आत्मा के ऊपर है। द वन हु इज सो सेंसिटिव टू द होली स्पिरिट। चलिए हम और थोड़ा समझते हैं। अंग्रेजी में इस प्रकार है, द होली स्पिरिट whom the Father will send in my name, that means in my place. Jesus is saying, प्रभु बोलते हैं मेरे जगह वो आएगा और वो रिप्रेजेंट करेगा मुझको, और तुम्हारे बिहाफ से वो काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड।
whom the Father will send in my name, that means in my place, to represent me and to act on my behalf. Praise the Lord. देखो, आपको और मेरे को कुछ नहीं करना है. आप और मैं, हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु और प्रभु का शब्द और पवित्र आत्मा के ऊपर मन लगाए हुए रहते हैं. He will do his job. Praise the Lord. जब मैं बोलता हूं, मेरे को एक याद आता है, कपड़े धोते हैं हम लोग, ठीक है. बहुत सारे लोग वॉशिंग मशीन में धोते हैं, ठीक है, वो भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं. आपको क्या करना है? आपको सिर्फ वॉशिंग मशीन ऑन करना है और साथ साथ में वो पानी जो है, जो नल जो है, उसे खुला रखना है, बस. और उसके बाद क्या आप और मैं कभी हम सोचते हैं अभी कपड़े का क्या होगा? नहीं. आपको मालूम है वो उसका काम कर देगा. मेरे को बस 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के पास मेरे को ये वॉशिंग मशीन के पास जाना है और मुझे धुला हुआ मिलेगा. वॉशिंग मशीन एग्जैक्टली उसका काम करेगा जब मैं उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से मैं चलता हूं या चलती हूं. एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहनों, जब आपका और मेरा जब मन प्रभु और प्रभु पवित्र आत्मा और उसके शब्द के ऊपर निडर उनके ऊपर ही रहता है, वो उनका काम करते हैं. और उनका काम क्या है? He will take his place and he will represent through us. He will represent Jesus through us. और वो हमारे द्वारा वो कार्य करने लगेंगे. हालेलुया. थैंक यू जीसस. देखिए इसमें लिखा है, He will teach you all things. वो तुम्हें सब कुछ सिखाएगा. ये देखिए यहाँ पर ये नहीं लिखा तुम्हें कुछ करना है. He will teach you all things and he will help you remember everything that I have told you. That means he. It is never I. Praise the Lord. बहुत सारे लोग प्रभु के कार्य करना चाहते हैं मगर नहीं कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि उधर I है rather than he. आप पवित्र आत्मा को बहने दो और देखो, आपने कभी सोचा नहीं होगा, कभी दूसरे के जीवन में आपने नहीं देखा होगा, उस प्रकार प्रभु हर एक व्यक्ति जो प्रभु के लिए यूजेबल है, जो प्रभु को कार्य करने देते हैं, हम देखते हैं वो प्रभु उससे इतनी आगे वो ले चलता है, इतना ऊपर ले चलता है, उसने कभी सोचा नहीं होगा. प्रेज द लॉर्ड. सो एग्जैक्टली वैसे ही हमारा जीवन, परिवार भी I इसके लिए टेंशन लेके लोग घूमते हैं. लोग बोलते हैं कि यार ये शादी करके क्या किया, लोग दुनिया में ये है, शादी करके मैं फंस गया करके. मगर वही शादीशुदा जीवन जब पवित्र आत्मा संचालित करता है, वो उसके लिए बहुत बड़ा एक आशीर्वाद रहता है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. चलिए अब हम देखते हैं ये जो जॉन चैप्टर 14 वर्स 26 में लिखा है, विस्तार से हम एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स प्रेरित चरित्र में हम देखेंगे कैसे लोग प्रभु को ही महत्वता देते हैं, उनके फीलिंग्स को नहीं. लोग क्या सोचते हैं, बोलते हैं, उसके बारे में नहीं. हम यहाँ पर देखते हैं प्रेरित चरित्र एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 5. आज हम एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स में घूमेंगे. हम पहले पूरे बाइबल में घूमते थे, जेनेसिस से रेवलेशन. आज हमारी गाड़ी एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स में घूमेगी. आपको और मेरे को, अगर आप सही में आप प्रभु के प्रति भूखे हो, प्यासे हो, आज आपके आंखें खुलेगी और आप समझोगे अरे इतना कुछ लिखा है और बचपन से मैं पढ़ रहा हूं और मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया. चलिए ज्यादा सस्पेंस नहीं रखते हैं. We'll go directly to Acts of the Apostles chapter 5. Please read verse 1. Yeah. अनानायस नामक एक मनुष्य और उनकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची. ठीक है, ये लोगों ने कुछ जमीन बेचा जो बागोड़िया के उधर था. ये जमीन को बेच दिया. ठीक है, अभी वो जमीन को बेच दिया और अभी उनके पास पैसा है. फिर और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा. अभी आप समझो, देखो खुद के पैसे हैं, ये खुद के पैसे हैं और कुछ पैसे अपने पास रख लिया और क्या किया, फिर
और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। ठीक है, और कुछ पैसे वो चर्च को देते, कलीसिया को It is देते in the हैं। next line. और उसका एक भाग लाकर प्रेषितों के पांव के आगे रख दिए। उनको 100% देना था, मगर ये लोगों ने उसका एक भाग शिष्य लोगों को दिया। फिर पर पतरस ने कहा, हे अननायस, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखो, ये लोग कुछ ऐसा काम करते हैं, छुपाने का काम। अभी दुनियादारी के रूप से आप देखोगे, ये लोग पेत्रुस के विरुद्ध, शिष्य के विरुद्ध, चर्च के विरुद्ध, कलीसिया के विरुद्ध कुछ काम कर रहे हैं। वो क्या है? कुछ पैसा अपने लिए रख कर और एक भाग सिर्फ उनको दे रहे हैं। मगर पेत्रुस देखिए, पेत्रुस ये नहीं बोलता है तुम मेरे को क्यों झूठ बोला करके, Why do you lie to me? मगर पेत्रुस आप देखिए, पेत्रुस अपने आप को वो भूल चुका है और उसके जीवन में सिर्फ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। और जब ये व्यक्ति छुपा के वो इनके पास आते हैं, पेत्रुस बोलते हैं, पीटर says, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? He does not say lie to me. Why you are lying against me? Why you are lying against the apostles? Why you are lying against the church? But यहाँ पर आप देखिए, पेत्रुस के लिए ये व्यक्ति मेरे विरुद्ध नहीं, पवित्र आत्मा के विरुद्ध। हालेलुया। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, ये शिष्य भी कितने हेवीली वो मेडिटेटेड है पवित्र आत्मा के ऊपर। वो कभी भी अपने ऊपर पर्सनली नहीं लेते थे जैसे अब लोग लेते हैं पर्सनली। भले वो व्यक्ति एक प्रीचर है या कोई ख्रिस्ती है, प्रचारक है, मगर जैसे उसके विरुद्ध शैतान कुछ बाण छोड़ता है, उधर ही घायल हो जाते हैं लोग। अरे मेरे बारे में ऐसा कैसे सोचा रहे थे, तुम्हारे बारे में नहीं। उसे जो किया है वो पवित्र आत्मा के विरुद्ध उसने किया है। हालेलुया। आप देख रहे हो यहाँ पर। सो पेत्रुस यहाँ पर बोलते हैं, कैसे शैतान ने तेरे हृदय को झूठ से भर दिया ताकि तुम पवित्र आत्मा के विरुद्ध तू झूठ बोले। देखिए फिर से वर्स 9 प्लीज रीड वर्स 9। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? आप देख रहे हो, ये लोगों ने आपस में झूठ बोला, लोगों को धोखा दे रहे थे, मगर पेत्रुस कभी भी इस्तेमाल नहीं करता है तुमने मेरे विरुद्ध किया, मगर हर बार उनके मन में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। ही इज सो कॉन्शियस अबाउट द होली स्पिरिट एंड द होली स्पिरिट यूज्ड टू इंस्टेंटली रिवील। बहुत बार आप और मैं कुछ जानने के लिए हम बहुत समय लगाते हैं डिसर्नमेंट में। बहुत बार हाँ प्रभु से पूछने महीने हफ्ते लग जाते हैं। मगर मेरे भाइयों और बहनों, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा को सिर्फ और सिर्फ उनको महत्वता देता है ना, अपने ऊपर नहीं, उसके जीवन में क्या हो रहा है हम देखते हैं, उसके लिए उसी क्षण पता चलता है कि क्या है करके, दूध का दूध और पानी का पानी। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप देखोगे प्रेरित चरित्र चैप्टर 5, पवित्र आत्मा के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, और हर बार पेत्रुस यही देखते हैं, तुमने कैसे पवित्र आत्मा के विरुद्ध तुमने ये परीक्षा लिया, कैसे तुम्हें झूठ बोल सकते हो। फिर से एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स प्रेरित चरित्र चैप्टर 5 वर्स 32 में अभी ये लोग साक्षी देते हैं, और अपने आप को देख के नहीं, फिर से ये लोग साक्षी देखते हैं पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होते हुए और उनके ऊपर ही मनन चिंतन करते हुए। प्लीज रीड फ्रॉम वर्स 30 ऑनवर्ड्स, वर्स 30 to 32। Acts chapter 5 verse 30। हमारे बाप दादा के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर
अपने दाहिने हाथ पर ऊंच कर दिया कि वह इजरायलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। वर्स 32, हम इन बातों के गवाह हैं। ठीक है, हम इन बातों, अभी ये सब प्रचार किया, ठीक है, प्रभु यीशु के बारे में, प्रभु यीशु के शब्द को, ठीक है। अब ये सब होने के बाद अभी बोलते हैं हम ये सब बातों की गवाह है, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, जो आज्ञाएं मानते हैं, आज्ञाएं मानते मतलब जो उसके शब्द को महत्वता देते हैं। यहां पर आप देख रहे हो, we are his witness to these things and so also is the Holy Spirit। फिर से आप देख रहे हो, पवित्र आत्मा, जैसे हम ये सब बाबतों में, ये सब बात के हम साक्षी हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा है, और वो पवित्र आत्मा जो उसके आज्ञा के अनुसार चलते उसे दिया जाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहां पर आप देख रहे हो, फिर से ये लोग कभी भी अपना जीवन अलग है पवित्र आत्मा से, वो कभी उन्होंने देखा ही नहीं है। हर बार उन्होंने देखा है अपने आप को पवित्र आत्मा के साथ एकत्रित, और जो भी समस्या रहने दो, वो सब समस्या के ऊपर पवित्र आत्मा को महत्वता देते हुए, और फिर हम उनके कार्य को हम देखते हैं। चलिए एक और हम देखते हैं, प्रेरित चरित चैप्टर 7 वर्स 51। जब स्टीफन ये प्रवचन देते हैं, वो ये बताते हैं, फिर से वो पवित्र आत्मा के बारे में, ये जो व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, अगर आप चैप्टर 7 आप पढ़ोगे, आप बहुत अच्छी तरह से जानोगे कि ये स्टीफन किस प्रकार का व्यक्ति है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ पूरे विश्वास से। और देखिए ये कैसा प्रवचन करते हैं, बोलिए, पढ़िए। हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, ये क्या है, जो पवित्र आत्मा को के विरुद्ध कठोर अपने आप को बना के रखा है, पत्थर जैसे बना के रखा है। आगे, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं। आप देख रहे हो, यहाँ पर जरूरत था पवित्र आत्मा के बारे में बोल। मैं ये चीज आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति, एक क्रिस्ती, मतलब वो व्यक्ति पवित्र आत्मा को इतना अति उत्तम जगह देता है कि उसको कोई परवाह नहीं है मेरा जीवन कैसे चल रहा है, मगर मेरे लिए फोकस मतलब पवित्र आत्मा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब देख रहे हो, ऐसे एक स्थिति में भी स्टीफन बोलते हैं, यू ऑलवेज, तुम हर बार पवित्र आत्मा के विरुद्ध तुम चलते हो। यू ऑलवेज रेजिस्ट द होली स्पिरिट। प्रेज गॉड। आप देख रहे हो, सो दिस पर्सन सो सेंसिटिव दैट ही नोज। कई बार एक व्यक्ति क्रिस्ती है, उसने बपतिस्मा लिया है, मगर वो व्यक्ति को पता ही नहीं है कि मैं पवित्र आत्मा है और उसके मैं उसकी निंदा में करते आ रहा हूं, उसके विरोध में करते आ रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसका मन इतना कठोर है कि उसको पता भी नहीं है कि उसका मन कठोर है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मगर जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के अनुसार चलता है, उसको महत्वता देता है, उसे पता चलता है कि व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड व्हाट इट मीन्स टू बी सेंसिटिव टू द होली स्पिरिट। अभी यहां पर ये जो शिष्य हैं, इतने सेंसिटिव हैं पवित्र आत्मा के लिए, इतने फोकस्ड हैं, उनको उसी क्षण पता चलता है कि पवित्र आत्मा क्या चाहते हैं। चलिए हम देखते हैं फिर से प्रेरित चरित चैप्टर 11 वर्स 12, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 11 वर्स 12। क्या है, पढ़िए। तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ निसंकोच हो लेने को कहा। आप देख रहे हो, यहां पर पवित्र आत्मा ने कुछ कहा, पवित्र आत्मा ने कुछ कहा। द स्पिरिट टोल्ड मी टू गो विद देम। आप देख रहे हो, जॉन चैप्टर 14 वर्स 26, उसके अनुसार देखिए विभिन्न पवित्र आत्मा के कार्य। ये सिर्फ एक सेशन जैसा नहीं चाहता हूं मैं, मगर आप अब से आप अनुभव कीजिए। जो व्यक्ति प्रभु को महत्वता देता ना, उसके घर में, उसके जीवन में बहुत
ऐसी ऐसी अलग अलग डिजाइन से परेशानी दुख आएगी। क्यों? क्योंकि दुश्मन यही चाहता है कि आप और मैं, हम प्रभु को कभी भी फोकस उसके ऊपर ना करें, मगर हमारे घाव के ऊपर करें, हमारे परिस्थिति के ऊपर करें, ताकि हमारा मन कठोर बन जाए और हम प्रभु के आवाज को ना जाने, ना पहचाने, उसके अनुसार ना चले। और जब हम नहीं चलते तो क्या होता है? दुश्मन हमारे जीवन में वो उसके रास्ते के अनुसार वो चलाने लगता है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप देख रहे हो, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड सेज टू गो विद देम। दैट मीन्स he will tell you not to choose this person, choose this person. Praise the Lord. आप देख रहे हो, he knows the intentions of each and everyone's heart. बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को ये लड़की ने धोखा दिया, उस लड़के ने धोखा दिया, मगर मेरे भाई और बहनों, ये धोखा कब मिला? जब आपने उस पर विश्वास किया। मगर काश वो व्यक्ति पवित्र आत्मा के ऊपर फोकस रहता, तो the same voice what we read in Acts 11:12 that person would have heard. Praise the Lord. देखिए फिर से पढ़िए क्या लिखा है। तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ निसंकोच होने के लिए कहा। Praise the Lord. पवित्र आत्मा बताएगा कौन कौन सा व्यक्ति सही है, कौन सा व्यक्ति गलत है, कौन सा व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है विभाड़ करने के लिए, जो एक्चुअली शैतान है मगर उसका रूप लेके आया है। इसके लिए प्रभु यीशु बोलते हैं चोर आता है चोरी करने के लिए, कत्ल करने के लिए, सर्वनाश करने के लिए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आप देख रहे हो आपका और मेरा जीवन कितना सेफ है जब एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा को फोकस करता है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए पवित्र आत्मा जो आने वाला है वो भी दिखलाने लगते हैं। Acts of the Apostles chapter 11 verse 28. Please read. उनमें से अगबुस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया। देखिए आत्मा की प्रेरणा से मतलब आत्मा जिस प्रकार उनको दिखाना चाहते हैं, उनको ले चलना चाहते हैं, उस प्रकार। इसका मतलब आत्मा की प्रेरणा के अनुसार, पढ़िए, से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। वह अकाल क्लौदियस के समय में पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो वो ये भी बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है, और वो यहाँ पर यही लिखा है। We read in Acts chapter 11 verse 28. One of them showed by the Spirit that there was going to be a great famine. आने वाले जो समय है वो अब से ही उसका मिस्ट्रीज, उसके रहस्य वो दिखलाने लगते हैं। क्या ये फेमिलियर साउंड होता है जब हमने पढ़ा था योहान चैप्टर 14 वर्स 26? क्योंकि ये पवित्र आत्मा का कार्य है। अब देख रहे हो जब हम एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स पढ़ते हैं, इस प्रकार मेरे भाई और बहनों क्रिस्ती लोगों ने जीवन जिया। इसको बोलते हैं पवित्र आत्मा से भरना और उसके अनुसार चलना। अभी जो हो रहा है बहुत सारे जगह पर बहुत सुपरफिशियल हो रहा है। यस, पवित्र आत्मा से भर गया हूं, थोड़ा बहुत विभिन्न भाषाएं बोल दिया। यस, नाउ आई एम सो फिल्ड विद द होली स्पिरिट, आई एम सो लेड बाय द स्पिरिट। जब हम एक्चुअली एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स जब हम पढ़ते हैं, हमारा रियल पिक्चर उधर दिखने लगता है कि कितने हम सब पवित्र आत्मा के लिए ओपन है। जितना एक व्यक्ति ओपन रहेगा ना, उतना ही पवित्र आत्मा के लिए आसान रहेगा उस व्यक्ति को पवित्र आत्मा से भरकर आगे ले चलने के लिए। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 13 वर्स 4। हम स्टेप बाय स्टेप चैप्टर वाइज हम लोग जा रहे हैं। आप देख रहे हो ये खजाना, मेरे को पता नहीं कितने सारे लोग को मजा आ रहा है ये खजाने समझने के लिए कि कितना कुछ है हमको सीखने के लिए, कि बस हमारे लिए थोड़ा बहुत प्रार्थना, थोड़ा बहुत प्रभु का शब्द, थोड़ा बहुत चर्च, थोड़ा बहुत मीटिंग, थोड़ा बहुत प्रचार, थोड़ा बहुत ऑनलाइन। नहीं मेरे भाई और बहनों, नहीं, ऐसा नहीं है।
जो अब हम एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स प्रेरित चरित्र से जो हम सीख रहे हैं, इसको बोलते हैं असलियत में एक ख्रिस्ती का जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा जीना। और यही हम देखते हैं। चलिए पढ़िए क्या लिखा है। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स प्रेरित चरित्र चैप्टर 13 वर्स 4 ऑनवर्ड्स। वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए। अब देख रहे हो, बीइंग सेंट आउट बाय द होली स्पिरिट। अब देख रहे हो, वो भेजे गए पवित्र आत्मा के द्वारा। कुछ लोग बोलते हैं इन इंग्लिश इट इज नोन एज सम आर सेंट आउट, सम वेंट आउट। प्रेज द लॉर्ड। अंग्रेजी में ये है, सम आर सेंट आउट बाय द होली स्पिरिट, सम आर पवित्र आत्मा तुम रहने दो, मैं खुद जाता हूं तुम्हारा काम करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और वैसे लोग हम देखते हैं मिनिस्ट्री नहीं बिजनेस चलाते हैं। थैंक यू जीसस। क्योंकि प्रभु के कार्य के लिए भी प्रभु का संचालित हमें सिखाना वो जरूरी है। और इसके लिए हम देखते हैं बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हैं, अद्भुत से अद्भुत मिनिस्ट्रीज हैं मेरे भाई और बहनों पूरे विश्व में। मगर बहुत सारे चीजें वेंट आउट है अपने इच्छा के अनुसार। और ये मत बोलना कि हाँ महान से काम हो रहा है, क्यों प्रभु ने क्यों नहीं भेजा होगा। लेट मी टेल यू, मैथ्यू 7:21 प्रभु बोलते हैं जब अंत का जब समय आएगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे प्रभु प्रभु हमने ये किया था, प्रभु चमत्कार किया था, हमने शैतान को भगाया था, हमने वैसा किया था। प्रभु बोलेंगे मैं तो दुष्ट लोग, मैं तो तुमको जानता ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे मेरे भाई और बहन, you and I need to be sent out, not went out। ठीक है। सो यहां पर यही एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स 13:4 being sent out of the Holy Spirit। बहुत बार मैं हर एक जूम सेशन के लिए मैं वेट करता हूं, प्रभु क्या, आई वॉन्ट टू बी सेंट आउट, आई डोंट वॉन्ट टू बी वेंट आउट। प्रभु वेंट आउट मतलब अपने अनुसार कुछ ना कुछ बोल देना। लोग तो सुनेंगे ना कुछ बोल देना, नहीं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा पाप है। बट आई वॉन्ट दैट आई बी सेंट आउट। और अगर मैं प्रभु से नहीं हूं, मैं उस दिन नहीं रखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। तो चलिए हम आगे देखते हैं। और आगे एक और एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 15 वर्स 28। यहां पर आप देखिए प्रभु को मान देना मतलब क्या, पवित्र आत्मा को मान देना मतलब क्या। देखिए लेट्स रीड वर्स 28 व्हाट इट इज। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा। आप देख रहे हैं, आप यहाँ हमको ठीक पड़ा नहीं, पवित्र आत्मा और हमको ठीक पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, छोटी सी छोटी बाबतों में पवित्र आत्मा को इन्वॉल्व कर देना। वाव। कई बार हमारे जीवन में हम देखते हैं, बहुत बार हम प्रभु को इन्वॉल्व नहीं करते, भले हम प्रार्थना करते हैं मगर इन्वॉल्व नहीं। और इसके लिए हम देखते हैं वो दुखी रहता है, वो पहाड़ बन जाता है, वो हमारे लिए एक जीवन का एक क्या बोलते हैं, एक स्टम्बलिंग ब्लॉक जैसा बन जाता है। मगर यहां पर आप देखिए, यहां पर लिखा फॉर इट सीम्ड गुड टू द होली स्पिरिट एंड टू अस। प्रेज द लॉर्ड। हर बार ये जानना, मैं ये जो भी स्टेप ले रहा हूं, क्या पवित्र आत्मा के लिए वो अच्छा है, क्या प्रभु इसे अंगीकार करते हैं। डू आई हैव एन अप्रूवल फ्रॉम द होली स्पिरिट। आप देख रहे हैं यहां पर, वैसे जब हम करते हैं पवित्र आत्मा के अनुसार, हम पवित्र आत्मा को दे देते हैं और वो कार्य करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। अभी आप देखिए बहुत सारे जगह पर ये लोग पवित्र आत्मा के अनुसार संचालित है, तो पवित्र आत्मा उन्हें रोक देते हैं जहां पर उनको नहीं जाना है। चलिए हम देखते हैं एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स प्रेरित चरित्र चैप्टर 16 वर्स 6। वे फ्रिजिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। ये हमारे कॉन्टिनेंट में आ रहे थे, हमारे एशिया में वो लोग आ रहे थे और पवित्र आत्मा ने उधर स्टॉप कर दिया। नहीं,
और वो लोग उधर रुक गए। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia। क्यों? क्योंकि वो टाइम में उनके लिए वो समय नहीं था। फिर से आगे बस 7 पढ़िए। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। आप देख रहे हो, फिर से वो लोग बितूनिया जाने वाले थे प्रभु के शब्द को सुनाने के लिए, नहीं, उधर भी पवित्र आत्मा ने रोक दिया। आप देख रहे हो यहाँ पर एक चीज है, अगर वो लोग उनकी इच्छा करते, वो लोग आराम से पवित्र आत्मा को स्टॉप करके, रेजिस्ट करके वो जा सकते थे। नहीं, वो लोगों ने पवित्र आत्मा को इतना मान दिया, इतना इंपॉर्टेंस दिया कि पवित्र आत्मा आप बताओ। और जैसे जैसे उधर जा रहे हैं, पवित्र आत्मा ने बोला एशिया में नहीं। जैसे पवित्र आत्मा ने उन सब लोगों को आगे जाने से पैरालाइज कर दिया, इस प्रकार ऐसा लिखा है, they were forbidden। Praise God। It is always good to be forbidden by the Holy Spirit when we do certain things, rather than forbidding Holy Spirit in our lives। Praise the Lord। Thank you Jesus। You understood? इसका मतलब है एक व्यक्ति पवित्र आत्मा को रेजिस्ट कर सकता है, या जब पवित्र आत्मा से चल रहे हैं, पवित्र आत्मा उसे रोक सकता है जब वो उसका कार्य नहीं है। Praise the Lord। Thank you Jesus। क्या एक व्यक्ति एशिया या बेतनी में जाए और प्रभु का शब्द उधर सुनाए वो अच्छा नहीं है? आप सब लोग सहमत होंगे, नहीं बहुत अच्छा है, उधर जाके प्रचार करना चाहिए, उधर जाके चंगा करना चाहिए, उधर जाके मिनिस्ट्री चलाना चाहिए। यस, वेरी गुड। मगर पवित्र आत्मा बोलते हैं यहां पर नहीं तुम्हारा जगह, तुम्हारा जगह कहीं और है। हालेलुया। आप देख रहे हो, ये लोग मिनिस्ट्री को, प्रभु के काम को उतना उत्तम जगह नहीं देते थे जितना वो प्रभु को देते थे। हालेलुया। बहुत सारे लोग ने प्रभु के काम को इतना उत्तम जगह दिया कि प्रभु को साइड में रख दिया। नहीं चाहिए अपने को पवित्र आत्मा, बिना पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु को कार्य करेंगे, हम देखते हैं वो बिजनेस हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। वो प्रभु का कार्य नहीं रहता है, वो प्रभु के विरुद्ध चलता है। चलिए हम आगे चलते हैं, देखिए पॉल क्या बोलते हैं। पॉल यूज मोर स्ट्रॉन्ग वर्ड फॉर द होली स्पिरिट। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 18 वर्स 5। जब सिलास और तिमिथियस मैकेडोनिया से आए और पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीहा है, परंतु जब वे विरोध और निंदा। वर्स 5, सिर्फ 5 पढ़ो। हाँ वही हो गया, फिर से पढ़ो। 18:5। या जब सिलास और तिमिथियस मैकेडोनिया से आए और पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में डाइल्यूट कर दिया है, बराबर ट्रांसलेशन नहीं है, अंग्रेजी में पढ़ता हूँ। Paul was compelled by the Spirit and testified। Praise God। यहाँ पर डाइल्यूट कर दिया, इसके लिए मैंने उनको बोला दूसरा बार पढ़ने के लिए, मगर जब वो ट्रांसलेट कर रहे थे हिंदी में बराबर नहीं किया, मगर ये एग्जैक्ट वर्ड है। पवित्र आत्मा, पॉल जो है पवित्र आत्मा से इतने कंपल हुए एंड ही टेस्टिफाइड। प्रेज गॉड। आप देख रहे हो, आप एग्जैक्टली आपका और मेरा जीवन, कि अगर मेरे को ये कार्य करना है, मेरे को पवित्र आत्मा के द्वारा करना है, और मैं पवित्र आत्मा से ये प्रेरणा मैं चाहता हूं कि मेरे को पवित्र आत्मा से स्ट्रांगली ये प्रेरणा मिले और ये करने की, और वो होता है। एग्जैक्टली पॉल, ये लिखा है एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 18 वर्स 5। ये अपना मेमोरी वर्स रहेगा, और मैं चाहता हूं हर एक क्रिस्ती, अपने आप को आप क्रिस्ती कहलाते हैं तो बहुत बड़ा एक चिन्ह होना चाहिए, वो है पवित्र आत्मा मेरे जीवन में। पैसा नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, मेरे ऑफिस में मेरे को कितनी सारी गाली मिली है या अप्रिसिएशन मिला है या अवार्ड मिला है, वो सब कुछ नहीं।
मेरे लिए पवित्र आत्मा मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन, और जब मैं उसके अनुसार चलता हूं, मेरे को बाकी सब कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। Yes, my dear brothers and sisters, I want each and everyone's life to be so sensitive to the Spirit of God that the Spirit of God starts testifying through your life. Praise the Lord. पवित्र आत्मा आपके द्वारा, आपके शरीर के द्वारा, आपके रिश्तों के द्वारा, आपके घरों द्वारा लोगों को टेस्टिफाई करे। प्रेज द लॉर्ड। जो अक्सर मेरे को ये सुनने को आता है जब लोग मेरे घर में आते हैं, बड़ौदा में जो मेरा घर है, लोग इधर आते हैं, एक सबका एक ही कॉमन रहता है, वाह इधर कितना शांति है, इधर कितना शांति है। ऑफ कोर्स वो कुछ बाहर कितनी शांति है उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं, मगर वो बोलते हैं यहाँ पर एक घर पे आते तो एकदम शांति, एकदम कामनेस है, एकदम पीसफुल है। और ये मेरे को मालूम है वो क्या है करके, वो है प्रभु की हाजिरी, वो है प्रभु का पवित्र आत्मा। मेरे को बताने की जरूरत नहीं, my house itself testifies to them that the presence of God is mightily residing in this house. Praise the Lord. Hallelujah. आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? Let your vehicle testify, let your body testify, let आपका हर एक का जीवन वो प्रभु को साक्षी दे। Hallelujah. साक्षी ये नहीं माइक पकड़ा, हजारों लोग आपके सामने हैं, 100-150 लोग सामने, then only you testify. Not at all. You see over here, Paul's life was a life of testimonies. भले वो चलते थे, भले वो कोई शिप में जाते थे, हम देखते हैं it was testifying. Exactly. और यही हम देखते हैं Acts of the Apostles chapter 18 verse 5. ठीक है, सो हम देखते हैं यही रेफरेंस हम देखते हैं एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 19। पहला चीज पॉल पूछते हैं जब वो ग्रुप ऑफ व्यक्ति को मिलते हैं, वो लोग बोलते हैं, पहला चीज पॉल बोलते हैं कि क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया है? वो लोगों को पता भी नहीं है पवित्र आत्मा क्या होता है करके। When you believed, did you receive the Holy Spirit? That is what he says. हमारे पास ज्यादा समय नहीं है तो मैं उधर नहीं जा रहा हूं, और यही हम देखते हैं फिर से एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 19 वर्स 2। फिर हम देखते हैं फिर से एक और वर्स लेते हैं, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 19 वर्स 21, सिमिलर टू एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स 18:5। पढ़िए एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 19 वर्स 21, प्लीज रीड। जब ये बातें हो चुकी तो पौलुस ने आत्मा में ठाना कि मैसिडोनिया और अकैया से होकर यरूशलेम को जाओ। आप देख रहे हो, पवित्र आत्मा में ठाना। ठीक है, ये हिंदी में है, इंग्लिश में एकदम स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया जाता है। वर्स चैप्टर 19 वर्स 21, Paul felt compelled by the Spirit to go over to Macedonia. Praise God. Paul ड्राइविंग फोर्स था कि तुम्हें मैकेडोनिया जाना है। Exactly. Let the Spirit of God decide, no, where you have to go in your life. पवित्र आत्मा को निर्णय लेने दो ना। कई बार हम हमारे जीवन में झटपट बहुत सारी चीजें कर देते हैं और हम बहुत बड़े खड्डे में गिर जाते हैं, मगर यही जो पॉल को कंपेल करते थे। Why don't you give him so much importance that he starts compelling, not forcing? I'm not saying forcing. ठीक है, मगर प्रभु को ही दे देना है और बोलना प्रभु तुम ही चलाओ, मैं नहीं चला सकता, क्योंकि I am not at all good in managing my own life. I'm not at all good in managing my own relationships. I'm not at all good in managing my own family. So Lord, why don't you lead me? Praise God. So Paul felt compelled by the Spirit to go over to Macedonia. Praise the Lord. Thank you, Jesus. आप देख रहे हो, फिर से देखिए, मैं फिर से याद दिला रहा हूं, we are reading as per John chapter 14 verse 26 onwards. All these works which जो प्रभु यीशु ने ऑलरेडी बोल दिया था,
देखिए कैसे संपूर्ण होता है लोगों के जीवन में। फिर से देखिए क्या लिखा है, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरित चरित चैप्टर 20 वर्स 23। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है। आप देख रहे हो, हेलो, इट इज नॉट दैट पर्सन, इट इज नॉट पॉल। फिर से प्लीज रीड वंस अगेन। केवल यही कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि पवित्र आत्मा गवाही देता है, बात करता है। आप देख रहे हो, ही इज एज अ पर्सन, पवित्र आत्मा, और हर वक्त तो मुझसे बात करता है। द होली स्पिरिट टेल्स मी इन सिटी आफ्टर सिटी, ही गिव्स मैसेजेस आफ्टर मैसेजेस। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप देख रहे हो कि ये व्यक्ति, मगर जब आप उसको आप उनको जानने लगोगे, जब आप उनके साथ समय बिताने लगोगे, प्रार्थना मतलब प्रभु के साथ इस तरीके से व्यक्तिगत रूप में पर्सनली इतना समय बिताना कि आप वो व्यक्ति को जानने लगे। प्रेज द लॉर्ड। आप और मैं कितने भी, मैंने थियोलॉजी कोर्सेज किया है, बहुत सारे क्लासेस अटेंड किए हैं, एक चीज मैं बताता हूं, वो सब अपने को एक प्रकार का मार्गदर्शन बताएगा, मगर अल्टीमेटली हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम किसको महत्वता देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा को दो, आपका संबंध बढ़ेगा। यू विल हैव रिलेशनशिप। The more you spend time with the Lord, that relationship grows deeper and deeper and deeper and deeper. और ऐसा एक समय भी आएगा, हर वक्त एक व्यक्ति आपसे बातचीत करते आ रहा है, बातचीत करते आ रहा है, आपको दिखाते जा रहा है, आपके द्वारा कार्य कर रहा है। आप सोच सकते हो कैसा वो जीवन रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, चलिए, कुछ है अब तक हमने जाना कि पवित्र आत्मा के द्वारा क्या क्या हुआ और कितने वो महत्व हैं, मगर यही पवित्र आत्मा व्यक्ति, पवित्र आत्मा जब एक के जीवन में नहीं है ना, क्रिस्ती जीवन सूखा, उसमें अकाल पड़ जाता है मेरे भाई और बहन। और हमको ढूंढने की जरूरत नहीं, जब हम चर्च में जाते ना, उधर से पता चल जाता है जीवन को देख के कि उनके जीवन में कितना बड़ा अकाल पड़ा है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा है ही नहीं। Without the Holy Spirit, Christianity is dry. Dry मतलब dry, उधर कोई किसी प्रकार की कोई आशाएं नहीं। क्यों? पवित्र आत्मा है ही नहीं। Without the Holy Spirit, our life is full of labor. हम पवित्र आत्मा के बिना हमारा जीवन मजदूरी से भरा हुआ रहेगा। ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, बस हम देखते हैं वो व्यक्ति उसके जीवन में थक जाता है, रिश्तों में थक जाता है। Without the Holy Spirit, there is no fellowship with the Lord himself. प्रभु के साथ कोई रिश्ता नहीं है। जहां पर पवित्र आत्मा नहीं है, वो व्यक्ति कितना भी प्रार्थना करे, मगर वो पवित्र आत्मा नहीं है, फोकस नहीं किया, उससे सेंसिटिव नहीं है, तो कैसे आबा पिता के साथ रिश्ता रहेगा? यू रिमूव, अगर आप चर्च में से पवित्र आत्मा को निकाल दो, वो क्या रहेगा मालूम है? चर्च एक सोशल क्लब जैसा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। या एक एनजीओ इंस्टीट्यूशन जैसा रहेगा, जब पवित्र आत्मा नहीं है। आप समझ रहे हो? मगर जब पवित्र आत्मा है, उसको बोलते हैं एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, जहां पर उनके विभिन्न विभिन्न कार्य, उनके शब्द, उनके मार्गदर्शन, भले क्रिस्ती कितने भी वो लोग मार खा लें, कितने लोगों को भी वो लोग उनको उनके विरुद्ध उनसे झगड़ा करे, उनको जगह जगह से उनको भगाए, मगर तभी भी उनका जीवन एकदम प्रभु के आनंद से भरा हुआ रहता है, क्योंकि वो लोग उनकी बल के ऊपर निर्भरता करते हुए नहीं, लोगों के ऊपर निर्भरता करते हुए नहीं, मगर उनका पूरा फोकस पवित्र आत्मा के ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो जहां पर ये सच्चाई है, देयर इज नो रेवलेशन विदाउट द होली स्पिरिट।
आपको और मेरे को हम प्रभु के बारे में या उनसे रिश्ता हम नहीं रख सकते जहां पर पवित्र आत्मा नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखा है 2 कोरिन्थियंस 3:6 में पौल खुद बोलते हैं, शब्द वो द लेटर किल्स, शब्द हत्या करता है मगर पवित्र आत्मा जीवन देता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का शब्द और उसमें से पवित्र आत्मा आप अलग कर दो, आपको दिखेगा कि वो शब्द आपके लिए कंडेमनेशन बनेगा, मगर वही शब्द पवित्र आत्मा से भरते हो, वो शब्द अभी कंडेमनेशन नहीं, वो आपको जीवन देता है। 2 कोरिन्थियंस 3:6। जहां पर पवित्र आत्मा नहीं है वहां पर मार्गदर्शन नहीं है, वहां पर अंधकार और अंधकार और अंधकार ही रहेगा। जहां पर पवित्र आत्मा नहीं है वहां पर आनंद नहीं है। इसका मतलब जहां पर पवित्र आत्मा है वहां पर आनंद है, जहां पर पवित्र आत्मा है वहां पर शांति है, जहां पर पवित्र आत्मा है वहां पर संपूर्ण आजादी है। हालेलुया। आजादी उसको बोलते हैं जो पवित्र आत्मा से आता है, स्वतंत्रता। That is why the word of God says in 2 Corinthians 3:17, the Lord is the Spirit, प्रभु तो आत्मा है और जहां पर भी पवित्र आत्मा है वहां पर आजादी है। तो इन शॉर्ट, जहां पर पवित्र आत्मा नहीं है उधर बंधन है। हालेलुया। आप देख रहे हो, आई एम जस्ट मेकिंग इट ऑपोजिट। इफ wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. So wherever the Spirit of God is not there, what is there? Bondage. Praise God. So मेरे भाइयों और बहनों, क्या पवित्र आत्मा इंपॉर्टेंट है? अति उत्तम, अति उत्तम। मैं चाहता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आपने नोट्स लिया होगा। मैं चाहता हूं कि आप लाइन बाय लाइन, वर्स बाय वर्स, आप भी प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा आप समय बिताइए। आपके जीवन में दुश्मन ने वो बोला होगा, अरे तेरे को लड़के की जरूरत है, लड़की की जरूरत है, तेरे को बच्चे की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, ये जरूरत है, वो जरूरत है। मैं आपको बताऊं, ये सब पाताल से आया हुआ झूठ है। आपको और मेरे को एक ही की ही जरूरत है और वो है प्रभु खुद। और जब मैं बोलता हूं प्रभु खुद, इसका मतलब पवित्र आत्मा। हालेलुया। लेट्स गिव हिम द इंपॉर्टेंस द वे इट शुड बी। और मैं आपको गारंटी देता हूं मेरे भाई और बहनों, आप देखोगे आप पवित्र आत्मा से संचालित हो, पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसे ऐसे कार्य संपूर्ण हो रहे हैं, परिपूर्ण हो रहा है जो कोई मानस, कोई इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति से हो नहीं पाया। प्रेज द लॉर्ड। सो कम ऑन, लेट्स क्लोज आवर आईज। हम सब हमारी आंखें बंद रखें। अब आप पिता को धन्यवाद दे पवित्र आत्मा की वरदान जो यीशु के द्वारा हम सबों को दी गई है। और अब से हम ये इच्छा रखें मेरे भाई और बहन कि मैं एक ही व्यक्ति के लिए मैं भूखा रहूंगा, प्यासा रहूंगा, और वो है प्रभु खुद, प्रभु के पवित्र आत्मा के लिए। आप जैसे ही कल सुबह आप उठते हो, जस्ट थैंक द लॉर्ड। पवित्र आत्मा को आप बोलिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद आप मेरे साथ है। विश्वास कीजिए जब आप चल रहे हो, जस्ट से wherever I am going, the presence of God is going with me. जहां पर भी मैं चल रहा हूं, पवित्र आत्मा में मेरे साथ चल रहे हैं। हालेलुया। देखिए देखिए देखिए, हर एक पल आप एक अनोखा अनुभव करोगे पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा जहां पर आप लोगों के पास बहुत बड़ी गवाही रहेगी कि आप प्रभु के पवित्र आत्मा को आप सुनने लगे हो, पवित्र आत्मा आपको दिखाने लगे हैं ऐसे दृश्य जो आपके जीवन में या राष्ट्र में होने वाला है। Praise the Lord. Thank you, Jesus. So let's be sensitive to the Spirit of God and let Him send you, let Him lead you. प्रभु आप सबों को संचालित करें जैसे वो चाहते हैं, क्योंकि ये प्रभु की मर्जी है। Praise God. हम सब हमारे आंखें बंद रखें। अब पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु। हर एक कठोर मन,
हर एक कठोर दिल, हर एक कठोर परिवार, हर एक कठोर रिश्ते यीशु मसीह नाजरी के नाम से आबा पिता प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा वो पिघले। लॉर्ड हो प्रभु, वो जिंदा खुदा, आपके पवित्र आत्मा के लिए प्रभु हम हर एक वक्त हम भूखे और प्यासे रहे और उनके द्वारा ही हम संचालित होते हुए ये जीवन विश्वास से विश्वास, प्रभु की महिमा से महिमा, यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से हम हर एक जगह, हर एक हमारा घर, गाड़ी जो भी है वो सब गवाही दे, जैसे हमने प्रभु के शब्द में आज हमने सीखा और जाना। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो मैं विश्वास करता हूं आपने कुछ पवित्र आत्मा के बारे में सीखा और मैं चाहता हूं जल्द से जल्द हम हमारे जीवन में प्रैक्टिस करें जो आपने सीखा है, और मैं गारंटी देता हूं यीशु मसीह नाजरी के नाम से आप पवित्र आत्मा से संचालित होते हुए आप वो जीवन जियोगे जो प्रभु चाहता है, ना ही जो शैतान चाहता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों। हम फिर से दूसरे सोमवार को मिलेंगे और तब तक के लिए हम ये सब सत्य के ऊपर मनन चिंतन करते हुए पवित्र आत्मा को अनुभव करें और उनके द्वारा संचालित रहे। थैंक यू सो मच। रिमेन ब्लेस्ड। गुड नाइट। बाय बाय।